जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL MTS भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस वैसे तो इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो मैं बना चुका हूं, बट ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है लेटेस्ट अपडेट के साथ में, लेटेस्ट जानकारी के साथ में, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने को लेकर के। तो एक एक करके सभी कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है जहां पर मैं आपके सभी जो सवाल है, जो डाउट है, जो आपके एरर है, इशू है, उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। पर पहले आपको वीडियो को बिना स्किप के अच्छे से देखना है ताकि आप इसी वीडियो से अपने सभी जो डाउट्स है वो क्लियर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। फिर गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 642 पोस्ट है एंड फॉर्म आप लोग 16 फरवरी 2025 तक भर पाएंगे। और कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा वैकेंसी आपकी MTS की है जो कि आपके सामने यहाँ पर टेबल में दी गई है। और MTS पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता या फिर ITI या फिर एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए। और यहाँ पर अगर आप मैट्रिकुलेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके साथ में ITI या फिर अप्रेंटिस होनी चाहिए। सिंपल 10वीं पास से भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और फीस की अगर बात करें तो SC ST PH एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। तो सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका मन है अप्लाई करने का तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद भी आप इसकी इंपोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ चलिए मैंने सभी जानकारी चेक कर ली है, अब मैं संतुष्ट हूँ, तो आप यहाँ पर रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। आप यहां पर इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद अब आप आपकी जानकारी भरेंगे। सबसे पहले पोस्ट नेम के अंदर आपको आपकी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप MTS पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लास्ट वाली पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना होगा। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट नंबर के अंदर कोई आप अगर अन्य नंबर देना चाहते तो दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। देन आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी और उसमें आपको इस तरह का कैप्चा भरना होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे आप कैप्चा डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा। कोई एक OTP आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री करेंगे एंड देन आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड भरने के बाद रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी, चाहे वो आपकी पोस्ट नेम, आपका नाम, आपका नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस हो, ये आपको डबल वेरीफाई करनी है इनके ऊपर टिक करके, जिनका मतलब ये होता है कि हाँ आपने डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप सबमिट करेंगे, यहाँ से आई एग्री कर देंगे और फिर आप यहाँ पर एक बार एक ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अभी आप यहाँ से इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद आप गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे, तो आप इसको होने दीजिएगा। और फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसको यहाँ से क्लोज करिएगा। क्लोज करने के बाद अब आपकी कुछ अन्य जानकारी यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर बताना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, ईयर, मंथ और उसके बाद में डे। देन आप नेशनलिटी में ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आप यहाँ पर इसमें जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो मैं OBC में आता हूँ, बट मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो यहाँ पर मैं SC सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ, क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। फिर पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम और मदर नेम, तो जो भी आपके पिता का नाम है और जो आपके माता का नाम है वो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, विडोवर, डाइवोर्स, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपका रिलीजन है वो रिलीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान है तो लिख दे, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो पहले तो आप चॉइस देंगे कि कौन से स्टेट के अंदर आप रखना चाहते हैं, फिर उसकी किस सिटी को आप एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस बनाना चाहते हैं अपने लिए, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो स्टेट में सभी में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इनको प्रेफरेंस के रूप में दे देंगे। और ये देने के बाद में
में यहाँ पर उसकी सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे टेस्ट सिटी फॉर स्टेज 2। तो अभी जो आपने एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस दी वो पहली स्टेज के एग्जाम के लिए थी, अभी आप सेकंड स्टेज की जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है वो देंगे। तो पहली चॉइस सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर सेकंड चॉइस और उसके बाद में थर्ड चॉइस, एंड देन नीचे आएंगे और यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% है उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप क्या एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको इस ऑप्शन में नो करना है। अगर आप DFCCIL के एम्प्लॉयर रेगुलर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जिनको आप कहते हैं, अगर है तो यस कर दे, नहीं तो आपको इस ऑप्शन में नो करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी आती है। तो जो आपका एड्रेस है वो भरेंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। उसके बाद में जो आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड काउंसिल के अंदर आप बताएंगे कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है, उसका नाम आपको देना होगा। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी 10वीं पास की है, पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर है आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या CGPA। तो मेरे परसेंटेज थे, मैं परसेंटेज सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद में बताना कि आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे, और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर भरेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने MTS सेलेक्ट किया, तो MTS में 2 विकल्प है 10वीं के अलावा, एक है मिनिमम 1 ईयर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस या फिर मिनिमम 1 ईयर ITI। तो जो भी आपके पास है अप्रेंटिसशिप है तो ये सेलेक्ट कर ले, और अगर 1 साल की ITI कर चुके हैं तो आप यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर ITI सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ ITI सेलेक्ट कर लीजिए, 1 ईयर हो चुकी है या फिर मोर देन 1 ईयर। अगर आप 2 साल की किए हो, कंप्लीट कर चुके हो, या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप मोर देन 1 ईयर सेलेक्ट कर ले, या फिर अभी आपका 1 ईयर ही हुआ है तो आप 1 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने 1 से ज़्यादा साल की कंप्लीट कर ली होगी, तो यहाँ पर मोर देन 1 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर बताना कि कहाँ से आपने आपकी जो ITI है वो की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सिटी नेम। तो बेसिकली जो आपकी ITI है इसके ऊपर यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल वैसे तो नहीं होती, पर आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम के अंदर ये बता सकते हैं कि आपकी ITI SCVT के द्वारा है या फिर NCVT के द्वारा है। तो जिसके द्वारा भी है उसी यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग कंप्लीशन, कब आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर बताएंगे। अगर अभी आप कर रहे हैं, आप मान लीजिए 1 साल की कर चुके हैं, तो जब आपकी 1 साल की कंप्लीट हुई है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद में नंबर किसके अंदर थे वो आप बताएंगे। मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो आप बताएंगे कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर डालिएगा और फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पर भर देने हैं। उसके बाद गाइज वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया है या फिर उस बंदे का नाम जहाँ पर आपने काम किया और कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो बताएंगे। नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आएगा। अभी आप फोटो अपलोड करेंगे, फोटो कैसा हो जान लीजिए। फोटो का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, साइज 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। इस तरह से आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको क्लोज कीजिए और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर फाइल है साइन की सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और इसको क्लोज कीजिए और व्यू भी कर लीजिए, क्योंकि व्यू करना अनिवार्य है। उसके बाद आप यहाँ पर बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो जो भी आपका बाएं अंगूठे का निशान है वो आप अपलोड कर दीजिए। ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। आपका यहाँ पर साइज अगर दिए गए साइज के अंदर नहीं होगा तो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सही साइज का ही जो थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना है। तो गाइज बेसिकली आपकी फाइल का साइज 20 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप फाइल सेलेक्ट करिए, क्लोज कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिए। फिर आप 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करेंगे, जहाँ पर भी फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये PDF फॉर्मेट में भी अपलोड हो जाएगी और इमेज फॉर्मेट में भी अपलोड हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर जैसे ये फाइल आपकी अपलोड हो जाए आप इसको क्लोज करेंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेंगे एंड देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन
सर्टिफिकेट, जिसमें कि अगर आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर अप्लाई करें तो एग्जीक्यूटिव के जो सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे, या फिर अगर आप आईटीआई की जानकारी भरे या अप्रेंटिसशिप की जानकारी भरे है तो जो उसका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। तो मैं डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर रैंडम फाइल ही अपलोड कर दी है इस तरह से। और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो अगर आप SC ST OBC है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपको बोले OBC एनसीएल कैंडिडेट प्लीज रिसेंट OBC एनसीएल सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, SC ST कैंडिडेट प्लीज अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो बेसिकली लेटेस्ट सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है और सेंट्रल का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो जो भी आपकी फाइल है सर्टिफिकेट की वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड कर दिया हूँ। अभी आप नीचे की तरफ आएंगे, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने सभी जानकारी को अग्री किया है। ये कैप्चा कोड डालेंगे, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो जानकारी भरी है उसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग DFCCIL MTS एंड जो आपके एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इसका फॉर्म भर पाएंगे। आपको मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है। आई होप आपको यहाँ पर सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।